अरे ये भगवान, कल मेरा पेपर है और मुझे कुछ याद ही नहीं है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को भूल चुका हूँ। ये भगवान, ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है। अरे यार, बाबा जी के पास कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। फ़ोन लगा के पूछता हूँ। फ़ोन लगाता हूँ। हेलो हेलो बाबा जी। बाबा जी, एक समस्या थी। बोल बच्चा। मैं पूरी जो याद किया था वो सारा कुछ भूल गया हूँ। आपके पास कोई दवाई ववाई है क्या? बादाम खाते हो? जी। अखरोट भी खाते होगे? तुम्हें बादाम और अखरोट की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लाइफ में धक्के खाने की ज़रूरत है। क्या बच्चों, आप भी भूल गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे रूल? तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं लाया हूं हेक्सागोन रूल। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम हेक्सागोन रूल पढ़ेंगे, जिसके थ्रू आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, और याद ही नहीं, सीख भी बहुत आसानी से सकते हैं। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे हेक्सागोन बनाना है। हेक्सागोन में 6 साइड होती है, ठीक है? तो 6 साइड को आपको यहां पे बनाना है। तो ये हेक्सागोन यहां पे आपको बन गया है। इसके डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए आप। तो इसके डायगोनल ये हो गए इस तरीके से, और यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है उसको आप 1 दे दीजिए, ठीक है? अब आपको हमेशा याद रखना है, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है टेन थीटा, उसको आपको यहां पे लिखना है, इस वाले पॉइंट पे। फिर आपको साइन वाला पॉइंट यहां पे लिखना है, एंड देन कॉस वाले पॉइंट को आपको यहां पे लिखना है। अब एक बात और ध्यान रखना बच्चों, कि इस वाले एरिया में आपको केवल कॉस लिखने हैं। और सी वाले फंक्शन कौन कौन से हैं? जैसे टेन, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो आपको यहाँ कॉट लिखना है। देखिए कॉस हो गया, कॉट हो गया, एक बचा कॉसेक। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? कॉसेक लिखना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इस वाले एरिया में केवल सी 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 वाले फंक्शन आने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब क्या बचा? अब केवल बचा है सेक। तो सेक को आपने यहां पे लिख दिया। तो शुरुआत करते हैं हेक्सागोन रूल की। तो ये हेक्सागोन प्रिपेयर हो गया आपके सामने। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहां पे इसके रूल कैसे अप्लाई होते हैं। तो देखिए साइन, ये देखिए पहले नंबर का लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा। अपन अपॉन वाला रूल लगा रहे हैं सबसे पहले, मतलब भाग वाला रूल लगा रहे हैं। तो भाग वाले रूल में आपको करना क्या है कि साइन थीटा बराबर, हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। ऐसे हम उल्टा जाएंगे, cosec थीटा बराबर, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। देखिए ये आ गया, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से हम अब इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, या इस तरफ से इस तरफ भी आ सकते हैं, डायगोनल में जाएंगे, है ना? तो सेकेंड नंबर cos थीटा इक्वल 1/sec थीटा। देखिए 1/sec थीटा हो गया। उसी तरीके से sec थीटा बराबर, अब sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो ये हो गया।
अब उसी तरीके से तीसरे नंबर का टेन थीटा, अब टेन में आते हैं, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। उसी तरीके से इस तरफ से इस तरफ cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। देखिए ये फॉर्मूला प्रिपेयर हो गए। अब एक चीज और है यहाँ पे, tan थीटा बराबर, आप इस तरफ से इस तरफ जाइए तो tan थीटा बराबर sin/cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए ये हो गया। अब हम इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो cot थीटा बराबर cos अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये रूल अप्लाई हो गए। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या किया, sin थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/sin थीटा। उसी तरीके से cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, या tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। आप इस तरफ जाना है तो tan थीटा बराबर sin/cos थीटा, और इस तरफ से इस तरफ जाइए तो cot थीटा बराबर cos/sin थीटा। तो इस तरीके से हेक्सागोन रूल के थ्रू आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद दूसरे रूल को देख लेते हैं। चलिए दूसरे हेक्सागोन रूल में आपको करना क्या है, आपको फिर से क्या हेक्सागोन बनाना है। तो हेक्सागोन में 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। इसके 6 पॉइंट्स हो गए, ये 6 पॉइंट्स हो गए। इसमें इसका डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए आप, ये डायगोनल ड्रॉ हो गए। आपको यहाँ पे 1 लिखना है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बताया था tan थीटा आएगा, यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा, है ना, यहाँ पे cot थीटा, यहाँ पे cosec थीटा, और यहाँ पे sec थीटा। तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ लिया है। दोस्तों वीडियो में आगे बने रहें क्योंकि इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। तो sin थीटा इंटू, हम इंटू रूल अप्लाई करेंगे, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल 1। तो देखिए sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल 1, रूल नंबर सेकेंड। ऐसे ही cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल 1, तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल 1। उसी तरीके से tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1। तो देखा आपने, ये हेक्सागोन का रूल नंबर सेकेंड। अब हम हेक्सागोन का रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। तो देखिए रूल नंबर 3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे हम लोग। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रूल नंबर 3 निकालने के लिए, हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सॉल्व करने होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो साइन, देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, आपको इस एरो से इस एरो में जाना है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। देखिए ये सिंपल रूल आ गया। इसको आप अपोजिट भी कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। देखिए हम रिवर्स आ गए। अब उसके बाद ऐसे यहां पे भी करना है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा, है ना, या cot 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा, इसके जस्ट अपोज में आ गए। उसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा, या इसके अपोजिट आएंगे हम, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल sec थीटा। तो इस तरीके से ये रूल नंबर 3 अप्लाई हुआ। तो चलिए अब रूल नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको फिर से क्या हेक्सागोन बनाना है। तो हेक्सागोन बनाने, सबसे पहले हेक्सागोन बना लीजिए, रूल नंबर 4। तो हेक्सागोन में 6 साइड होती है, तो आप 6 साइड बना लीजिए। तो ये 6 साइड हमने बना लिए।
अब यहाँ पे फर्स्टली आपको क्या देना है, यहाँ पे देना है टेन थीटा, यहाँ पे देना है साइन थीटा, यहाँ पे देना है कॉस थीटा, यहाँ पे देना है कॉट थीटा, यहाँ पे देना है कॉसेक थीटा, और यहाँ पे देना है सेक थीटा। डायगोनल्स को मिला लीजिए। अब डायगोनल्स को मिलाने के बाद आप यहाँ पे एक लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल, सबसे पहले यहाँ पे तीन ट्राइंगल को देखना है आपको, फर्स्ट ट्राइंगल एंड देन सेकेंड ट्राइंगल एंड देन थर्ड ट्राइंगल। बाकी ये ट्राइंगल को छोड़ देना है आपको, एक ट्राइंगल इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए एंड देन इसको छोड़ दीजिए। तो केवल आपको ये 1 2 3 ट्राइंगल में फोकस करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यहां से निकल के आ जाती है। हम इस एरो से इस तरफ जा रहे हैं तो हर तरफ वही एरो हमको अप्लाई करना है ना, इस तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस लगा दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए इस डायरेक्शन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये आइडेंटिटी हुई। इसी तरीके से सेकेंड आइडेंटिटी देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी आई। उसी तरीके से इधर भी अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से देखा आपने हेक्सागोन रूल। तो हेक्सागोन रूल के थ्रू ना केवल आप फॉर्मूले को निकाल सकते हैं बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से याद भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम साइन कॉस टेन की वैल्यूज निकालते हैं। वैल्यूज मींस दैट साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, कॉस जीरो की कितनी होगी, टेन जीरो की कितनी होगी। इस तरीके से हम इनकी वैल्यू को हम निकाल के लाएंगे। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। जी हाँ, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है आपको। लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू आप आसानी से इनकी वैल्यू बिना याद किए आसानी से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपके लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है, फैलाना है इस तरीके से। तो पहले यहाँ पे 0 लिखना है, फिर 30 एंड देन 45 60 एंड देन क्या लिखना है आपके पास 90 यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए आप देख लीजिए साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिंगर ब्लो अपॉन 2। इसका मतलब है कि जितनी फिंगर नीचे आएगी उतनी आपको वहां लिखना है और 2 का क्या करना है, भाग देना है, और आपके पास वो वैल्यू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपको निकालना है साइन जीरो की वैल्यू। अब जीरो के नीचे कितनी फिंगर है, जीरो के नीचे एक भी फिंगर नहीं है, तो यहाँ 0 लिख दीजिए, 0/0, 0/2। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं अगला साइन 30। साइन 30 तरफ देखिए आप, साइन 30 के नीचे कितनी फिंगर है, 30 के नीचे एक फिंगर है, इसलिए आप 1 लिख दीजिए और बटा 2। तो आपके पास आंसर आएगा 1/2। उसी तरीके से आप साइन 60 लिख दीजिए, आप साइन 45 लिख दीजिए। तो साइन 45 में देखिए 45 के नीचे कितनी फिंगर आ रही है, 2 फिंगर आ रही है, और 2 का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। ज्यादा है तो आप इसका रेशनलाइजिंग भी कर सकते हैं या परिमेयकरण भी कर दीजिए। तो करनी दो 2 होता है, 2 बटे करनी में 2, 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास आंसर आएगा 1 बटे करनी में 2। इसी प्रकार से आप साइन 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन 60 के नीचे कितनी फिंगर है, 1 2 3 फिंगर है, यहाँ 3 रख दीजिए और बटा 2। तो करनी 3/2 साइन 60 का मान होगा। उसी प्रकार से साइन 90 के लिए आप देखिए 90 के नीचे कितनी फिंगर है, तो वो 4 फिंगर है, 4/2, तो 2/2, और आंसर कितना आएगा आपके पास 1। तो इस तरीके से आप साइन की वैल्यूज को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिंगर अबव अपॉन 2।
मतलब उसके ऊपर जितनी फिंगर है उसकी वैल्यू को हम लिखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए देख लेते हैं cos 0। cos 0, 0 के ऊपर कितनी फिंगर है, वो है 4/2। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आएगा 1। देखिए cos 0 का मान 1 हो गया। अब उसी तरीके से cos 30, तो cos 30 के ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2 3, 3 फिंगर है तो 3 लिख दीजिए बटा 2। देखिए करनी 3/2। उसी तरीके से cos 45 के लिए 45 के ऊपर कितनी फिंगर है, 2 फिंगर है बटा 2। इसका परिमेयकरण करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/2 करनी में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 करनी में 2, आपके पास आंसर। चलिए उसी तरीके से आप देख लीजिए cos 60। cos 60 देखिए 60 के ऊपर कितनी फिंगर, 1 बटे 2, मतलब आंसर आएगा 1/2। उसी तरीके से cos 90, तो 90 के ऊपर कितनी फिंगर, एक भी फिंगर नहीं है, बटे 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो देखिए कितनी आसानी से आपने cos की वैल्यूज को भी आसानी से फाइंड कर लिया। चलिए अब हम tan की वैल्यूज निकालते हैं। तो tan की वैल्यूज निकालने के लिए tan का फॉर्मूला क्या है, तो tan का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू फिंगर करनी में या अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन फिंगर एबो। मतलब जितनी फिंगर नीचे है उसमें ऊपर वाली फिंगर का भाग देना है और आपके पास क्या जाएगा आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले tan 0 की वैल्यू निकालते हैं। तो 0 के नीचे कितनी फिंगर है, एक भी नहीं है। 0 के ऊपर कितनी फिंगर है, 4 है। तो 0 में 4 का भाग देंगे तो सिंपल सी बात है कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से tan 30, तो सबसे पहले देखना है tan 30 के नीचे कितनी फिंगर है, वो है 1, और ऊपर कितनी फिंगर है, ऊपर कितनी फिंगर है 1 2 3, 3 फिंगर है। तो इसका आंसर आएगा 1 करनी में 3। चलिए अगला देख लीजिए tan 45। tan 45 पे देखिए कि सबसे पहले नीचे कितनी फिंगर है, नीचे है 2, और ऊपर कितनी फिंगर है, ऊपर भी 2 है। काटेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब आंसर 1 आएगा। अब उसी तरीके से tan 60। सबसे पहले देखिए आप tan 60 में नीचे कितनी फिंगर है, नीचे है 3, और ऊपर कितनी फिंगर है, ऊपर है 1, तो इसका मान आएगा करनी में 3। अब tan 90, tan 90 के लिए देखेंगे तो tan 90 के लिए आप देख लीजिए नीचे कितनी फिंगर है, वो है 4, और ऊपर कितनी फिंगर है, एक भी नहीं है, मतलब 0, मतलब 1/0, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखा ना, ये मैथ्स नहीं थी, ये मैथ्स ट्रिक थी।